हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स बाय अमित पटेल। आज के लेक्चर में हम एमसीक्यू 71 टू 100 डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपकी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, मतलब आपका सीबीएसई बोर्ड है या तो आपका लोकल जो स्टेट बोर्ड है, उनके अंदर आपको यूज़फुल होंगे। फिर आपकी स्टेट लेवल जो एग्जामिनेशन होती है, लाइक गुड सेट है, 10 सेट है, के सेट है, एमएचटी सेट है, ठीक है, तो उनके लिए भी आपको काफ़ी यूज़फुल होगा। तो आप वीडियो को एमसीक्यू का क्वेश्चन रीड करें, उनको प्रैक्टिस करें। अगर फिर आंसर आपको नहीं मिल रहा तो सॉल्यूशन देखें, और फिर भी ना समझ में आए तो जाके पूरा वीडियो देखिए आप। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू। और यहाँ पे क्या है कि मेरी जो रेगुलर क्लासेस होती हैं, उनके बच्चे मेरे साथ गूगल मीट पे कनेक्टेड होंगे और वही क्लास को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरी भी आवाज़ आपको मिलेगी और बीच में मेरे बच्चों को स्टूडेंट्स की भी आवाज़ आपको यहाँ पे साथ में मिलेगी। ठीक है, तो आई होप वो आपको डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेगा। उनकी जगह पे एक ऑलमोस्ट ऐसे लाइव प्लेटफॉर्म की तरह आपको लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। लेक्चर में हमने अप टू 70 तक किया था कि नहीं, यस और नो? ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम 71 से। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट शुड बी रेजिस्टेंस ऑफ अ आइडियल ए मीटर। देखो, मैंने आपको ना दो के लिए बोला था, याद है आपको? एक ए मीटर होती थी और एक कौन होती थी, वोल्ट मीटर। तो आइडियल ए मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, आपको याद है ना? ए मीटर को हम कौन से कनेक्शन में करते, सीरीज कनेक्शन में, यस और नो? कि आपका जो भी सर्किट है, ठीक है, अगर ये सर्किट के अंदर आपको करंट मेजर करना है तो ए मीटर का हमेशा कौन सा कनेक्शन होता है सर, सीरीज कनेक्शन। ठीक है, क्लियर? तो ये जो ए मीटर होगी और ऊपर से कौन से बोली, आइडियल ए मीटर। तो आइडियल ए मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? चार ऑप्शन है आपके सामने, ए बी सी डी, 0, वेरी हाई, वेरी लेस और इनफाइनाइट। चलो बोलो। 0। यस, ठीक है, 0 होगा। क्यों? क्योंकि सर उनको तो सारा करंट फ्लो करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो इनका आइडियल ए मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, 0। वोल्ट मीटर होगा अगर आइडियल वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर आपकी पैरेलल कनेक्शन में बनेगी और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा सर, इनफाइनाइट। ओके, क्लियर, यस और नो? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। Question number 72, why soft iron cylinder is placed at the axis of a coil of galvanometer। ठीक है, आपको याद है एक galvanometer? हाँ, क्वेश्चन दिख नहीं रहा पूरा। अभी क्लियर है? हाँ सर। हाँ, तो आपको याद है ना कि गैल्वेनोमीटर के अंदर आपका रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता था, यस और नो? ठीक है, और हाँ, एक कॉनकेव मैग्नेट के अंदर आप यहाँ पे क्या करते थे सर, एक सिलेंडर लगाते थे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, क्लियर? तो वो क्यों रखते थे आप, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे। तो देखो चार ऑप्शन है, टू प्रोड्यूस टेंजेंशियल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फॉर सपोर्ट ऑफ अ हेयर स्प्रिंग, टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, टू मेंटेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको मैंने बोला था, याद है कि ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा सर, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो? आखिर ना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, रेडियल वाला, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 ध्यान से देखो, the current that flows through a conductor of a length of 0.01 मीटर। कंडक्टर की लेंथ कितनी है सर, 0.01 मीटर, यस और नो? क्लियर? bent into arc of a radius of 0.02 मीटर, कि उसको आपने कैसे बेंड किया, आर्क के अंदर। ठीक है, क्लियर? तो सेमी सर्कुलर आर्क बनेगी यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, चलो, टू प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 टेस्ला। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि एक करंट कितना फ्लो करेगा वो आर्क के अंदर से। ठीक है, कि जिसकी वजह से सेंटर पे ना ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बने, यस और नो? यस सर। क्लियर? अब देखो यहाँ पे
आपको याद है नंबर ऑफ टर्न्स जैसे कुछ आपने किया था, एक सीधी एक वायर में अगर कंसिडर करूँ जिसकी लेंथ कितनी है सर 0.01 मीटर, ठीक है। अभी ये वायर को ना आपने आर्क में कन्वर्ट कर दिया ऐसे, समझ में आ कि नहीं? यस सर। क्लियर। यहाँ पे इनका कोई सेंटर बनेगा सर, इनकी रेडियस भी कोई बनेगी, देखो तो ये कोई इनकी रेडियस आर बनेगी। चलो तो ये एंगल अगर थीटा में कंसीडर करूँ, ठीक है, रेडियस आर के बराबर कंसीडर करूँ, तो आपको याद है एक पूरी सर्कुलर रिंग होगी तो उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते थे 1, यस और नो? यस सर। तो उनका जो मैग्नेटिक फील्ड था वो आप किसके बराबर निकालते हैं? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, यस और नो? यस आ कि सर। ना, समझ में आ कि नहीं? यस सर। तो पहले यहाँ पे देखो कि सर इनके लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है। और आपको याद है एक रिलेशन हमने निकाला था, एक डेरिवेशन भी हमने किया था कि अगर मानो कि कोई आर्क होगा ऐसे, ठीक है, तो ये आर्क की वजह से जो यहाँ पे थीटा एंगल पे थीटा पे आर्क बनेगा तो उनका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद है? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 इंटू रेडियस, ठीक है, इंटू थीटा डिवाइड बाई 2 पाई करके ऐसी कोई डेरिवेशन की थी कि नहीं आपने, यस और नो? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? थीटा। और आप वैसे टर्न वाला टॉपिक भी कर सकते हो लेकिन वो थोड़ा आपके लिए लंबा बनेगा, तो बेटर है एमसीक्यू के लिए आप ए वाली फार्मूला याद रखोगे, ठीक है। ये थीटा बन गई डिवाइड बाई 2 पाई, तो पहले थीटा निकालेंगे हम, तो ये 0.01 मीटर होगी इनकी लेंथ। सर रेडियस हमें गिवन है 0.02 मीटर, तो आर कितना गिवन है सर? 0.02 मीटर। तो थीटा किसके बराबर होगा? तो सर थीटा हमारा होगा आर्क डिवाइड बाय रेडियस, यस और नो? यस सर। ठीक है। चलो तो वो कितना होगा सर? आर्क कितना है? 0.01 डिवाइड बाय रेडियस कितनी है सर? 0.02, तो ये क्या मिलेगा आपको? 0.5 रेडियन, यस और नो? यस सर। तो ये थीटा मिल गया हमें, बस वही थीटा को यहाँ पे आप यूज़ करोगे ए वाले फार्मूला में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क कितना होगा सर? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r थीटा डिवाइड बाई 2 पाई। चलो कैलकुलेट करो और आंसर बताओ मुझे, चल जल्दी से। समझ में आ रहा है सबको? विशाल, मीत आप लास्ट टाइम ज्वाइन नहीं किए थे, क्यों? मीत डोबरिया, हाँ सर। केम ज्वाइन नतो कर्यो भाई? हाँ, पप्पा ने फोन करूँ तन तो ख्याल। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो, क्या मिला आंसर? आपको क्या फाइंड आउट करना है पता है ना? आई करंट। हाँ ठीक है, आई करंट फाइंड आउट करना है। तो आई किसके बराबर होगा सर? मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 2 4 पाई आर डिवाइड बाई म्यू नॉट इंटू थीटा। मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन सर 0.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 पाई इंटू रेडियस इज गिवन सर 0.02 मीटर, डायरेक्ट मीटर में गिवन है हमें, डिवाइड बाई म्यू नॉट की जगह पे 4 पाई 10 टू द पावर ऑफ -7 थीटा इज इक्वल टू 0.5, यस और नो? तो इन सब का आंसर क्या मिलेगा हमें? तो सर इन सब का आंसर कैलकुलेट करो तो, ठीक है, आपको मिलना चाहिए 4 एम्पियर। आया किसी का आंसर? यस सर। मिला ना? 4 एम्पियर, ठीक है। यस तो सर। 4 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो याद रखो, आप सिंपल याद रखो कि जब भी ऐसे आर्क वाला कोई पोर्शन होगा और उनके मैग्नेटिक फील्ड के लिए पूछा होगा, देखो आर्क और सेमी सर्कल अलग है, ठीक है। हाँ सेम मेथड कर सकते हो लेकिन सेमी सर्कल का तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, एक रिंग का होगा उनसे हाफ करना, यस और नो? क्लियर? यस।
ठीक है, तो वहीं से एक रिलेशन हमने ये वाला निकाला था। तो ये आप थीटा अगर आपको पता होगा तो आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, यस और नो। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 74। चलो कौन करेगा? दिख रहा है ना आपको 74? चलो करो तो। In a region, a steady and a uniform electric and magnetic field are present. These two fields are parallel to each other. A charged particle is released from rest in this region. The path of particle will be which one? कि पार्टिकल का पाथ कौन सा बनेगा? देखो स्ट्रेट लाइन। हाँ Yes, sir, स्ट्रेट लाइन। straight. क्यों? क्योंकि देखो सर, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कंसीडर करूँ, ठीक है, अगर ये क्या कंसीडर करूँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड भी उनसे पैरेलल है। मानो कि ये मैग्नेटिक फील्ड भी कंसीडर करूँ मैं, ठीक है, क्लियर। अब देखो सर, आपको तो पता है कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पैरेलल एंटर होगा सेम डायरेक्शन में, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो इनकी वजह से कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा उनके ऊपर, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वैसे भी उनकी लीनियर मोशन होने वाली थी। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड का वहाँ पे कोई फोर्स नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। यस और नो? ओके क्लियर। सर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना एग्जर्ट होगा? Q इंटू ई वाला। यस और नो? यस। क्लियर। चलो तो वो कैसे जाएगा सर? स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 75। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अ रेडियस r विथ अ पीरियड t। हेत समझ में आ रहा है? यस सर। Okay, in a period t, the equivalent magnetic dipole moment of circular orbit will be how much? ठीक है, देखो यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करूँ, एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन घूम रही है, ठीक है, तो ये जो बनेगी, ठीक है, उनकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या बनेगी? मैग्नेटिक मोमेंट पता है ना आपको? यस और नो? आई इंटू ए। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, आई इंटू ए। क्लियर। तो ऑप्शन डी। हाँ, कौन बोला? ऑप्शन डी आएगा। यस करेक्ट, ठीक है। अब देखो, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो यहाँ पे देखो कि सर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है, तो आपका यहाँ पे करंट है, तो आई आप ऐसे लिख सकते हो आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। तो यहाँ पे टाइम पीरियड टी बोलूँ मैं, एक पूरे सर्कल कंप्लीट करने का टाइम पीरियड कैपिटल टी, ठीक है। अब देखो सर, इनकी रेडियस कोई आर कंसीडर कर लूँ, यस और नो? सॉरी, हमें यहाँ पे कैपिटल आर गिवन है, रेडियस हमें कैपिटल आर गिवन है, तो हमें कैपिटल आर लेना है, ठीक है। तो देखो सर, करंट क्या बनेगा? ई डिवाइड बाई टी, और एरिया इनका क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर। यस और नो? हाँ के ना? Yes, sir. तो ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर। ओके सर। चलो फिर नेक्स्ट। चलो, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अ रेडियस r मेक्स n रोटेशन पर सेकेंड। आपको समझ में आ? n रोटेशन पर सेकेंड आपको क्या गिवन है? देखो, पर सेकेंड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। पर सेकेंड क्या होता है सर? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाँ, रेडियस कितनी बोली है सर? r के बराबर। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो देखो कि सर, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करूँ, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पर सेकंड कितने रिवॉल्यूशन करेगा? n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन करेगा, ठीक है। तो सिंपल है सर, इनसे जो करंट बनेगा, तो एक सर्कुलर रिंग की तरह आप फार्मूला अप्लाई कर दो, तो सर्कुलर रिंग का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? करंट के रिंग सर्कुलर रिंग होगी, उनका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सर? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। यस और नो? रेडियस हमें बोली है स्मॉल r के बराबर, होगा कि नहीं? लेकिन यहाँ पे आपको जो करना है वो क्या करना है सर? करंट के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, आई के लिए। यस और नो? यस सर। तो देखो सर, आई किसके बराबर होगा? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई टी। अभी अभी किया था हमने। यस और नो? यस।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना सर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है सर, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो ये देखो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई टी लिखते हो कि नहीं, तो टी की जगह Yes, पे 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा लिख सकता हूँ मैं, यस सर। ठीक है। ओमेगा कहाँ पे जाएगा, ऊपर, तो ये क्या बनेगा, ई ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई, ये आपका करंट बना। सर ओमेगा तो आप एंगुलर वेलोसिटी को बोलते हो, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी गिवन नहीं है, लेकिन मुझे देखो फ्रीक्वेंसी गिवन है, हाँ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, एफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखो ई डिवाइड बाई 2 पाई, ओमेगा की जगह पे देखो 2 पाई एफ। अब देखो एफ फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ पे एन रोटेशन पर सेकेंड है, तो ये एन इनकी फ्रीक्वेंसी है, यस और नो। यस सर। तो ये 2 पाई कैंसिल, ये कितना होगा, ई इंटू एन के बराबर, ये आपको क्या मिलेगा, करंट, ठीक है। करंट कितना मिला, ई इंटू एन, बस उसको यहाँ पर रिप्लेस करो, तो कौन सा आंसर मिलेगा, म्यू नॉट एन ई डिवाइड बाई 2 आर। ऑप्शन नंबर डी होगा कि नहीं, यस और नो। यस। म्यू नॉट एन ई डिवाइड बाई 2 आर, क्लियर इतना, यस सर। सबको समझ में। ए ई बाई टी है, ठीक है, उसकी जगह पे आप ऐसे भी कर सकते हो ना, आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू ई इंटू एफ, एफ की जगह पे फ्रीक्वेंसी ई इंटू एन, यस और नो, क्लियर, ओके। तो वो दोनों कर सकते हो आप, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, अ चार्ज पार्टिकल Q इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R। देखो फिर से ऐसे ही आया, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड V एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट विल बी गिवन बाय विच फार्मूला, ठीक है। फिर से देखो, एक चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है सर, सर्कुलर मोशन कर रहा है, कौन सी रेडियस के साथ सर, कैपिटल R रेडियस के साथ, ठीक है। तो इनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो किसके बराबर होगी, यस और नो। तो हाँ, तो सर एरिया तो मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन आपको फिर से क्या निकालना पड़ेगा, करंट निकालोगे कि नहीं, यस और नो। यस सर। ठीक है, तो मानो कि चार्ज पार्टिकल में क्यू कंसीडर करूँ, इनकी यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो वी कंसीडर करूँ, तो करंट क्या बनेगा, तो सर करंट का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी, ठीक है। अब देखो सर वेलोसिटी क्या होगी, 2 पाई आर डिवाइड बाई कैपिटल टी लिख सकता हूँ कि नहीं, यस सर। तो टी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई आर डिवाइड बाई वी। देखो सर ऐसा क्यों कर रहे हो, टी को वी में क्यों कन्वर्ट किया, देखो यहाँ पे हर जगह पे वी है कि नहीं, यस सर। ठीक है, क्लियर। तो टी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 पाई आर डिवाइड बाई वी, तो वी कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा कि नहीं, ठीक है। चलो तो करंट भी हमें मिल गया, करंट इज इक्वल टू क्यू वी डिवाइड बाई 2 पाई आर, तो देखो ये क्यू वी डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर, यस और नो। तो आंसर क्या होगा सर, एक आर आर कैंसिल होगा, पाई पाई कैंसिल होगा, तो क्यू वी आर डिवाइड बाई 2 विल बी आर मैग्नेटिक मोमेंट, ओके, यस सर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट वन, ओके। समझ में आ कि नहीं, हाँ सर। विवेक समझ में आ रहा है आपको, टोटल अभी कनेक्टेड है, टोटल अभी कनेक्टेड है अबाउट 24, और खाली यस नो 2-3 बोल रहे, बाकी सब सर समझ में, हाँ बाकी सब सो रहे हैं क्या, बारी बारी से एक बार सब बोलो तो समझ में आया सर। चलो ओके, अच्छी बात है। और कुछ लोग का तो माइक बंद ही होता है, सर का लेक्चर होता है तब, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 78, करंट इज फ्लोइंग इन अ कॉइल ऑफ एरिया ए। देखो एरिया कितना गिवन है, ए के बराबर, नंबर ऑफ टर्न्स आर गिवन सर कैपिटल एन। अब देखो ये कैपिटल एन है ना, वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट एम इज इक्वल टू, ये देखो डायरेक्ट आपका सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये देखो मैग्नेटिक मोमेंट आप आई इंटू ए लिखते थे कि नहीं, यस और नो। एक किसके लिए था सर, सिंगल टर्न के लिए, यहाँ पे क्या है एन नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है, तो एम किसके बराबर होगा, एन आई ए, सिंपल है ना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा कि नहीं, यस और नो,
Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट हाँ, वन, sir. फिर नेक्स्ट वन 79। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, ठीक है। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब देखो कि आपका जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उनकी जो भी मोशन होगी वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, यस और नो। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। आपको पता है जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा तो उनकी मोशन कौन सी होगी सर, सर्कुलर, ऑफ अ रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर। इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की स्पीड को डबल करूँ देन द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ विल बी हाउ मच। अब देखो आपको याद है ना, आपने वो केस किया था व्हेन चार्ज एंटरिंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पे रेडियस क्या लिखी थी आपने, हाँ ठीक है, हाँ R इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई क्यू बी। अब देखो चार्ज का मास कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यस और नो। Yes, sir. अगर मैं रेडियस को डबल करूँ, अगर मैं रेडियस को डबल करूँ तो उनकी वेलोसिटी भी क्या होगी, सॉरी वेलोसिटी को अगर मैं डबल करूँ, अगर मैं वेलोसिटी को, यहाँ पे वेलोसिटी को हम डबल कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर, स्पीड को डबल कर रहे हैं, तो अगर वेलोसिटी को डबल करूँ तो रेडियस भी क्या बन जाएगी, डबल बनेगी कि नहीं, ठीक है। तो पहले Yes, कितनी sir. थी 2 सेंटीमीटर, तो अभी नई जो रेडियस बनेगी वो कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों, क्योंकि सर डायरेक्ट रिलेशन है। कौन से रिलेशन है सर, डायरेक्ट रिलेशन है, क्लियर इतना, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, और अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो ऐसे भी कर सकते हो ना, कि मानो कि पहले वेलोसिटी v कंसीडर करूँ तो ये वाला फॉर्मूला था, अभी नई रेडियस क्या होगी, मास डिवाइड बाय क्यू बी, और मानो कि नई वेलोसिटी में v डैश कंसीडर करूँ, ठीक है, तो v डैश क्या होगा, पहले से डबल सर, पहली वेलोसिटी से डबल, ठीक है। तो देखो 2mv डिवाइड बाई क्यू बी, ये तो पहले वाली रेडियस है, यस और नो, Yes, आके sir. ना, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट P which is at a distance of 4 centimeter from long current carrying wire is 10 to the power of -3 टेस्ला। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ये आपको डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, क्लियर। चलो द फील्ड ऑफ इंडक्शन एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द करंट विल बी हाउ मच। देखो आपको कहाँ कौन से डिस्टेंस पे फाइंड आउट करना, मैग्नेटिक फील्ड 12 सेंटीमीटर पे। ये शायद आपने एक ऐसा न्यूमेरिकल किया था। देखो अगर एक करंट कैरिंग वायर में कंसीडर करूँ, ठीक है, उनसे अगर ये 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है सर, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे गिवन है 10 टू द पावर ऑफ -3 टेस्ला, ठीक है। चलो अब एक दूसरा जो पॉइंट है वो कितना दूर है सर, 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर दूर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, याद है ये पहले हमने किया था, रेशियो निकाल के किया था, यस और नो। Yes. और यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं ना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये अगर R 4 सेंटीमीटर है तो ये इनसे 3 टाइम्स बनेगा कि नहीं, हमने ऐसे किया था। देखो तो फर्स्ट पॉइंट पे और एक सेकेंड पॉइंट पे, तो फर्स्ट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B1 कंसीडर करूँ तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr, यस और नो, क्लियर। Yes. सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड B2, म्यू नॉट करंट तो सेम है, डिवाइड बाई 2π। अब देखो अगर ये R डिस्टेंस है तो इसको मैं 3R बोल सकता हूँ कि नहीं, Yes, sir. अगर वैल्यू प्लेस करोगे तो भी कैलकुलेशन होगा आपका, ठीक है। और अगर R 3R में यहाँ पे कन्वर्ट करके लिखो तो R डायरेक्ट कैंसिल आउट होगा। तो ये देखो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 3R, यस और नो, क्लियर। Yes. B1 डिवाइड बाई B2 करूँ तो देखो क्या होगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr डिवाइड बाई म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 6πr, यस और नो। तो देखो
पाई आर कैंसिल होगा, म्यू नॉट आई कैंसिल होगा, 6 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, B2 फाइंड आउट करना है। तो B2 किसके बराबर होगा, B1 इंटू 2 डिवाइड बाई 6। B1 की वैल्यू कितनी गिवन है सर, 10 टू द पावर ऑफ -3 टेस्ला। 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 डिवाइड बाई 6। क्या आंसर मिलेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर, समझ में आ कि नहीं। चलो फिर Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। टेस्ला इज अ यूनिट ऑफ, सिंपल है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। टेस्ला किसका यूनिट है सर, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। यस और नो, क्लियर। चलो Yes, sir. फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82, वर्क डन बाय नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन बाय नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड इन रिवॉल्विंग अ चार्ज पार्टिकल क्यू इन अ सर्कुलर पाथ विल बी हाउ मच। अब देखो याद है आपको कि जब सर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंटर होगा तो उनकी जो मोशन होगी वो कौन सी मोशन होगी, सर्कुलर मोशन। देखो ऐसे सर्कुलर मोशन sir. होगी कि नहीं, यस सर, सर्कुलर। हाँ ऐसे सर्कुलर मोशन होगी कि नहीं। और आप सबको पता है कि सर्कुलर मोशन क्यों होती है, क्योंकि सर सेंट्रीपेटल फोर्स काम करेगा। अब देखो Yes, sir. सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ पे होगी सर, टुवर्ड्स दी सेंटर। और चार्ज पार्टिकल ना आपका इनका टेंजेंशियली डिस्प्लेस्ड होता रहेगा हर एक पॉइंट पे, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये देखो आपका फोर्स, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो मैं वर्क डन को Yes. ऐसे लिख सकता हूँ, W इज इक्वल टू FD कॉस थीटा। थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो वर्क डन Yes. क्या होगा, 0 होगा। और याद है इनके रिलेटेड आपने एक और पहले शायद MCQ किया था कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा हाफ रेवोल्यूशन के लिए, याद है Yes, कि नहीं, sir. ठीक है, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। अ प्रोटॉन और अ चार्ज पार्टिकल मूविंग with velocity v is acted upon by electric field E and magnetic field B. The proton will move undeflected if, देखो आपका एक प्रोटॉन कहाँ पे एंटर कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये जो प्रोटॉन होगी वो अनडिफ्लेक्टेड कब जाएगी, तो E is perpendicular to V, E is parallel to V and perpendicular to B, E, B, V are mutually perpendicular, ठीक है। जैसे वो वेलोसिटी सेलेक्टर में होता है, ठीक है, E and B both are parallel to V। याद करो अभी शायद एक फर्स्ट MCQ हमने वैसे ही किया था, ये वाला किया था कि नहीं। यस सर। ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे सीधा गया था कि नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी था, मैग्नेटिक फील्ड भी था। तो हाँ, तो मैं बोल सकता हूँ E एंड B बोथ आर पैरेलल टू V। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, E, और मानो कि मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बोलूँ B, ठीक है, क्लियर। ये मैग्नेटिक फील्ड कौन है, B, ठीक है, यस और नो, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि चार्ज पार्टिकल जो भी होगा वो सीधी मोशन करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो कोई फोर्स एग्जर्ट होगा नहीं, और इनकी वजह से जो फोर्स एग्जर्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो लीनियर होगा, तो वो ऐसे सीधा जाएगा। यस और नो, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट वन। ओके ओके सर। चलो एक मिनट, मीत, सलोनी, हर्निशा और शिल्पा, आप अपनी नोट्स मेरे घर से कलेक्ट कर लेना, या तो मीत को बोल देना, वो आपकी नोट्स ले लेगा 4 की, ठीक है। ओके सर। चलो फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नीचे आपको 4 अलग अलग स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, रॉन्ग है, वो आपको निकालना है। चलो ये देखो, फर्स्ट, वोल्ट मीटर शुड हैव अ हाई रेजिस्टेंस। हाँ सर, हमने बोला था वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। एमीटर शुड हैव अ लो रेजिस्टेंस। यस सर। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है सर, इनफाइनाइट। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है सर, 0, ठीक है। एमीटर इज प्लेस्ड इन पैरेलल अक्रॉस द कंडक्टर। देखो मैंने आपको अभी बोला था स्टार्टिंग में, एमीटर को हमेशा कौन से कनेक्शन में आप लगाते हो, सीरीज कनेक्शन में।
वोल्ट मीटर कौन से कनेक्शन में होती है? पैरेलल कनेक्शन में। मतलब सर ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, ये एक आपका ऑप्शन है ना वो इनकरेक्ट है, हमें कौन सा लेना था? रॉन्ग वाला। यस और नो? क्लियर? Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ अ 20 by 20 सेंटीमीटर हैज़ 100 टर्न्स, ठीक है, कितने टर्न्स है सर? 100 टर्न्स, एंड कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। करंट कितना है सर? 1 एम्पियर के बराबर, ठीक है। इट इज़ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बी इज इक्वल टू 0.5 टेस्ला विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है सर? टॉर्क फाइंड आउट करना है। चलो कोई रिलेशन आपको याद आ रही है टॉर्क के लिए? यस और नो? हाँ, एम बी साइन थीटा, लेकिन एम क्या थी? मैग्नेटिक मोमेंट, एन आई ए के बराबर होगा कि नहीं? ठीक है, तो डायरेक्ट मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? टॉर्क टाउ इज इक्वल टू बीना बैन साइन थीटा। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, चलो तो यहाँ पे सर थीटा कितना होगा एक केस में सर? 90 डिग्री। क्लियर? तो साइन 90 की वैल्यू प्लेस्ड करोगे तो 1 होगा, तो खाली BINA। अब देखो दूसरी बात कि सर ये जो 20 सेंटीमीटर है उसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. क्लियर? हाँ कि ना? चलो फिर और कन्वर्जन के लिए कुछ है ही नहीं, बाकी सब गिवन है, टोटल टर्न्स गिवन है, ठीक है, करंट आई गिवन है, हमें मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, और यहाँ से एरिया निकल जाएगा। ये कितना होगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जब मीटर स्क्वायर में करोगे तो 400 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर बनेगा कि नहीं? ठीक है, चलो सबको रिप्लेस करो। मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे 0.5, सर करंट आई की जगह पे 1 एम्पियर, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर 100, ठीक है, एंड एरिया इज इक्वल टू 400 इंटू 10⁻⁻⁴। कैलकुलेट करो, क्या आंसर मिल रहा है आपको? 2 न्यूटन मीटर। हाँ, Yes, sir. 2 न्यूटन मीटर। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर इतना? Yes, और sir. नो? चलो फिर नेक्स्ट। in order 86, in order to increase sensitivity of moving coil galvanometer, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सी सेंसिटिविटी की बात है? करंट सेंसिटिविटी। हमें यहाँ पे बोला नहीं, लेकिन देखो आपके पास दो थी ना, एक करंट सेंसिटिविटी थी और एक कौन सी और थी एक सर? voltage। वोल्टेज सेंसिटिविटी थी। करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करोगे तो क्या मिलेगी? वोल्टेज सेंसिटिविटी। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वन शुड इंक्रीज वाट। आपको क्या इंक्रीज करना चाहिए अगर आपको सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है? तो देखो याद करो फॉर्मूला, डिफ्लेक्शन पर करंट था, पर यूनिट करंट, ठीक है, और इसको आपने ऐसे भी लिखा था, याद है? NAB डिवाइड बाई के, आई कैंसिल था। तो क्या Yes, इंक्रीज sir. होगा? तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ इट्स स्प्रिंग, ठीक है, क्लियर, द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट्स कोइल, ठीक है, एरिया ऑफ इट्स कोइल। क्या हाँ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। कैसे? सर बाकी सब तो उसमें है। हाँ, देखो 8 टर्न्स यहाँ पे भी है, ठीक है, क्लियर? आके ना, ठीक है, एरिया, एक कौन है? मैग्नेटिक फील्ड, और एक कौन है? आपकी टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर पाओगे। ओके सर, टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग ए रहा, ठीक है, क्लियर। नंबर ऑफ टर्न्स सर ए रहा यहाँ पे, ठीक है, एरिया ऑफ कोइल। चलो यहाँ पे ना शायद इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज होना चाहिए। यस और सर नो? टॉर्शनल कांस्टेंट आएगा तो फिर? हाँ, कि अब देखो कि यहाँ पे ध्यान से देखो कि किसको मैं इंक्रीज करूँ तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो सर ये 3 को आप इंक्रीज करो ना तो आपकी सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर मैं इनको इंक्रीज करूँ तो ये सेंसिटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ दिख रही है मुझे, क्लियर? तो आपको यहाँ पे फार्मूला से क्लियर है
कि सर एन ए बी को अगर आप इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। अगर टॉर्सनल कांस्टेंट को इंक्रीज करोगे तो इनका रिलेशन उल्टा इनवर्स रिलेशन है। यस और नो? यस सर। हाँ कि ना? क्लियर? चलो, तो सर। ये आप दिमाग के अंदर सेट करना। और अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आर भी आएगा कि नहीं? क्लियर? यस सर। और याद रखना कि चलो, तो ये याद रखना, ठीक है? यस और नो? चलो फिर नेक्स्ट, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ शोन इन द फिगर? तो देखो, फिगर आपको डायग्राम यहाँ पे गिवन है, ठीक है? एक सीधा वायर यहाँ पे देखो ऐसे आ रहा है, ठीक है? फिर ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक ये वायर है। क्लियर? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे, वो कितना होगा? चलो, कौन करेगा कैलकुलेशन? चलो जल्दी से। देखो, लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। लॉजिक आप कितना यूज़ करोगे? तो सर यहाँ पे 3 पोर्शन में अलग अलग मैं डिवाइड करूँ। एक ये वाला पोर्शन, एक ये सेमी सर्कुलर आर्क वाली पोर्शन, और एक ये वायर वाली पोर्शन, ठीक है? ये यहाँ से आगे इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है, ठीक है? क्लियर? तो आपको पता है कि सर ये जो सीधा वायर है ना, अगर मैं इनका कंसिडरेशन करूँ ना, तो एक स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये जो वायर होगा ना, ओके, तो चलो, तो ये जो स्ट्रेट वायर होगा ना, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सर? 0 होगा। फिर देखो, ये सेमी सर्कुलर आर्क है कि नहीं? यस और नो? यस सर। तो सेमी सर्कुलर आर्क का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सर? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। 4 पाई आर कहाँ से होगा भाई? 4 आर। हाँ, ठीक है, 4 आर, ठीक है, क्योंकि एक रिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उनसे हाफ, और ये जो वायर है ना, वो इनफाइनाइट लेंथ वाली है, लेकिन ये पॉइंट कहाँ पे? उनके एक एंड के ऊपर है। आपको याद है ये वाला आपने किया था कि सर अगर एक पॉइंट यहाँ से आर डिस्टेंस पे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या था? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। इनफाइनाइट वायर के लिए था कि नहीं? यस और नो? यस। अंदर क्या Yes, था? sir. अंदर क्या था सर? sin phi1 प्लस sin phi2। यस और नो? और Yes, sir. इनके लिए वो दोनों 90 डिग्री थे, ठीक है? यस और नो? यस सर। यस और नो? यस तो सर। ये इनफाइनाइट वायर के लिए आपने किया था, ठीक है? 4 पाई आर था, अंदर sin phi1 प्लस sin phi2 था। लेकिन अगर एक वायर के ये वाले एंड पे मैं पॉइंट को फिक्स्ड करूँ, ठीक है, और ये दूसरा वायर कहाँ पे हो? इनफाइनाइट लेंथ पे हो, तो उनका मैग्नेटिक फील्ड क्या था? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर। यस और नो? क्लियर? यस। तो देखो सर, ये फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 बनेगा। ये जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग है, उनका मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा? तो सर मैग्नेटिक फील्ड उनका क्या बनेगा? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 इंटू रेडियस आर। फिर ये जो वायर होगा उनका मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा? तो सर ये जो पॉइंट है ना, वो वायर का एंड है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ, तो ये इनसे बाजू में और सेकेंड इनफाइनाइट लेंथ पे, तो उनका मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर बनेगा कि नहीं? यस और नो? देखो, इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, इनका भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कौन सा होगा सर? आउटवर्ड डायरेक्शन में। यस और नो? यस सर। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ये देखो, जहाँ पे ब्लैक मैंने क्रॉस किया ना, वो पाई है, ठीक है? आपकी वैल्यू कौन सी है? वो पाई की वैल्यू है। चलो बोलो, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? सी। हाँ, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 आर प्लस ए डायरेक्ट एड होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? इन अ सेम डायरेक्शन। क्लियर इतना? यस यस और सर। नो? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। अ प्रोटॉन मास ऑफ, प्रोटॉन का मास गिवन है, ठीक है, and a charge of 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb enters perpendicular to magnetic field of
2 Weber per meter square with a velocity of 3.4 into 10 to the power of 7 meter per second. ठीक है, the acceleration of proton will be how much? आपको क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो सर, पहले तो देखो सीधी बात है, F = ma. हाँ, F = ma. और एफ की जगह पे QVB sin थीटा वाला. ओके. Yes, sir. हाँ, वैसे भी आप कर सकते हो. ठीक है, आपको पता है सर, चार्ज आपका सर्कुलर मोशन करेगा, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा. तो यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन होगा ना, वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा सर? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा. यस और नो? और Yes, sir. और क्लास 11th याद करो, क्लास 11th के अंदर आपने सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ऐसे स्टडी किया था कि नहीं? v² डिवाइड बाय r. यस और नो? Yes, sir. ये स्टडी किया था कि नहीं आप लोगों ने? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. यहाँ पे देखो गिवन डेटा कौन कौन है सर? चार्ज गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, वेलोसिटी गिवन है. तो आर की जगह पे मैं mv डिवाइड बाई क्यू भी यूज़ कर सकता हूँ. ठीक है, रिप्लेस करो सर, v² डिवाइड बाई mv डिवाइड बाई क्यू बी कहाँ पे जाएगा? ऊपर. जैसे आपने बोला वो भी कर सकते हैं. ठीक है, QVB डिवाइड बाई m होगा कि नहीं? ठीक है, ये तो आपने जो बोला ना F = ma, तो वो भी कर सकते हो आप. F की जगह पे क्या होगा सर? QVB होगा. ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? QVB डिवाइड बाई m. ओके. Yes, sir. चलो, तो वैल्यू प्लेस करो और कैलकुलेशन करो. तो चार्ज गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है ना, ये रहा. तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? मतलब सीधा कन्वर्टेड है आपका, ये टेस्ला का भाई है. Yes. ठीक है, 1.6 into 10 to the power of -19. वेलोसिटी सर 3.4 into 10 to the power of 7. मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला डिवाइड बाई मास गिवन है 1.67 into 10 to the power of -27 kg. करो कैलकुलेशन. आंसर क्या मिल रहा है? आंसर मिलना चाहिए आपको ऑप्शन नंबर ए. मिला? हेलो Sir, ये आंसर आएगा. हाँ, मिला. Okay, sir. यस और नो? आंसर मिला कि Yes, नहीं? sir. ओके, चलो. तो 6.5 about 10 to the power of 15 meter per second square will be your acceleration. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89. An electron enters a region where electrostatic field is 20 Newton per coulomb and magnetic field is of 5 Tesla. If the electron passes undeflected through a region, what will be the velocity of electron? याद आया कॉन्सेप्ट? वेलोसिटी सिलेक्टर. यस, एग्जैक्टली. ठीक है, तो वेलोसिटी सिलेक्टर में v क्या था? E डिवाइड बाई b था कि नहीं? ए वेलोसिटी पे वो अनडिफ्लेक्टेड सीधा ट्रैवल करेगा. ठीक है, तो देखो दोनों की वैल्यू गिवन है. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सर? 20 न्यूटन पर कूलम. एक कौन है सर? 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड. तो वेलोसिटी कौन सी होगी? 4 मीटर पर सेकेंड. तो जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड होगी वो अनडिफ्लेक्टेड निकलेंगे. यस और नो? क्लियर? Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90. द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ 5 into 10 to the power of -4 टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 5 into 10 to the power of -4 टेस्ला just perpendicular to electric field of a 15 kilovolt per meter. Yes or no? Yes, sir. आगे ना. चलो, in the effect of electron beam passes undeflected. देखो पहले वाला फिर से आया. passes undeflected and the perpendicular to both of them, the speed of electron will be how much? मतलब वो बीम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सब की स्पीड क्या होगी?
अब देखो जैसे आपने यहाँ पे देखा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या था, न्यूटन पर कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी यूनिट कौन है, वोल्ट पर मीटर, ऐसा यूनिट। ठीक है, ये किलो को आप कन्वर्ट करोगे कि नहीं 10 टू दी Yes, पावर sir. ऑफ 3 में। तो देखो फिर से V इज इक्वल टू क्या होगा सर, V इज इक्वल टू फिर से क्या होगा सर, E डिवाइड बाई B होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है 15 किलो वोल्ट पर मीटर, तो 10 टू दी पावर ऑफ 3, मैग्नेटिक फील्ड 5 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -4, तो आंसर कितना होगा। ठीक है, क्लियर, यस, आंसर विल बी डी। समझ में आ रहा है कि नहीं, बाकी सब लोग साथ में है ना, कनेक्टेड है ना मेरे से। Yes, sir. यस सर। मैं जिसका नाम बोलूँ Yes, वो sir. यस सर बोलेगा। अरुण, अरुण, गुंजन, गुंजन, यस सर। हर्ष, यस सर। हेत, यस सर। क्रिश, क्रिश ने माइक चालू बंद करके निकल गया है। केयूर, यस सर। कृष्णा, Yes, sir. मौसम, Yes, sir. मीत, डोबरिया, यस सर। नम्र, निकिता, यस सर। निकिता, प्रथम, प्रिंस, ऋत्वी, यस सर। Yes, sir. प्रथम, यस सर। सलोनी, शिल्पा, वेदांत, Yes, sir. यस सर। वैशाली, विशाल, विवेक, यस सर। यस सर। वैशाली। एक क्रिश किधर गया, क्रिश हाँ सर। पहले कहाँ पे था तू। सर पहले इधर ही था, मेरे को लगा आप दूसरे वाले को बोल रहे हो। दूसरा वाला है ही नहीं, आया ही नहीं वो। मेरे को नहीं पता था। चलो ओके, 91। A long solenoid has a radius and number of turns. Radius r, मानो कि उनकी रेडियस किसके बराबर होगी, r के बराबर, and number of turns per centimeter per unit length is n. It carries a current of I. Then the magnetic field on the axis of proportional to, आपको पता है ना, अगर एक सोलेनॉइड में यहाँ पे ऐसे कंसीडर करो जिसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स किसके बराबर हो सर, कैपिटल एन के बराबर, जिसकी लेंथ एल के बराबर मैं कंसीडर करूँ, जिसके अंदर करंट आई फ्लो करे, तो उनका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट एन इंटू आई होगा कि नहीं। वहाँ पे स्मॉल एन कौन है सर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यस और नो। Yes. Yes, sir. ठीक है, क्लियर। चलो Yes. तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब देखो ये तो मीडियम पे डिपेंड करेगी कि यहाँ पे कौन सा मीडियम है। अगर फ्री स्पेस होगा तो म्यू नॉट, ठीक है, अगर कोई कोर मटेरियल होगी तो उनकी परमिएबिलिटी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो सर हमें तो कौन से टर्म्स में रिलेशन दिखाना है, एन आई के टर्म्स में। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई होगा कि नहीं, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट वन। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। ऑन कनेक्टिंग अ बैटरी टू अ टू कॉर्नर्स ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड ए, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी हाउ मच। देखो कि यहाँ पे एक स्क्वायर डायगोनल है, ठीक है, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा मानो कि आई, तो इक्वल लेंथ में होगा ना, तो रेजिस्टेंस भी इक्वली डिवाइड होगा। तो मैं बोल सकता हूँ I/2 करंट यहाँ पे जाए, I/2 करंट यहाँ पे जाए। अब देखो इनकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा। इनकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये डिस्टेंस दोनों सेम होगी। ठीक है, चलो फिर इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, 0. जीरो। यस, क्यों,
क्योंकि सर ये वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना इनवर्ड डायरेक्शन में, उनको ये वाला कैंसिल कर देगा, सेम अमाउंट का अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। फिर इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना उसको ये वाला वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल करेगा, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी आपको? 0। क्लियर इतना? यस और नो? Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट। Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट। If the direction of initial velocity of charge particle is perpendicular to magnetic field, then the orbit will be simple one. बोलो क्वेश्चन देख लो। Circle. सर्कुलर, यस। हाँ कि ना, परपेंडिकुलर एंटर होगा ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। देखो Yes, sir. थीटा शुड नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा शुड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा शुड नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, अगर ये 3 एंगल के अलावा कोई भी एंगल होगा तो आंसर क्या होगा? हेलिक्स। Helix. ठीक है, क्लियर। थीटा इज इक्वल टू 0 पे या तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर? Straight line. ओके, Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट 94। A charged particle moves with a velocity v in a uniform magnetic field B. The magnetic force experienced by a charged particle will be how much? समझ में आ कि नहीं? हेलो, Yes, sir. चलो क्या होगा? चार्ज पार्टिकल मूव्स विथ वेलोसिटी v in a uniform magnetic field B. The magnetic force experienced by the particle will be always 0, never be 0, 0 when B and V are perpendicular, 0 if B and V are parallel. अब देखो, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कंसिडर करूँ, ठीक है, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर होगा तो उनका सर्कुलर मोशन भी पॉसिबल है। 0 when B and V are perpendicular, जब B and V are perpendicular तो वहाँ पे तो सेंट्रीपेटल फोर्स काम करेगा, यस और नो? तो ये फोर्स 0 फोर्स नहीं है। 0 if B and V are parallel। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसी मोशन होती थी। अगर यहाँ पे देखो कि इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा और चार्ज ऐसे इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों की डायरेक्शन सेम बनेगी कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. क्लियर? तो वहाँ पे Yes. बी एंड वी दोनों पैरेलल बन जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? फोर्स 0 होगा। क्लियर? यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनवर्ड डायरेक्शन और ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर, तो ये सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कैसे होगी? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैंने इनवर्ड डायरेक्शन में दिखा और वही डायरेक्शन में अगर आपका चार्ज एंटर करे, ठीक है। क्लियर इतना? Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट Yes, sir. 95 नंबर। An electron enters in a magnetic field whose direction is perpendicular to velocity of electron. Then the speed of electron will increase, speed of electron will decrease, speed of electron will remain same, the velocity of electron will remain the same. देखो सेम, फिर से सेम न्यूमेरिकल का जो फंडा है वही लेना हमें। अगर एक मैग्नेटिक Yes, sir. फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में मैं कंसीडर करूँ, ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो चार्ज की ये जो मोशन होगी वो कौन सी होगी? सर्कुलर मोशन होगी, Circular. ठीक है। हाँ, मैंने आपको बोला था हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग होगी, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। मतलब मैं बोल सकता हूँ हर एक जगह पे वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अब देखो उनका मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा? स्पीड। तो स्पीड इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी? सेम। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम ऐसे नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो कौन सेम रहेगी सर? उनकी स्पीड सेम रहेगी, आगे ना? क्लियर? और जब भी Yes. सर्कुलर मोशन होगी तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, मतलब स्पीड जो होगी ना वो सेम होगी, उनके अंदर कोई इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 96। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ कॉइल ऑफ 50 टन्स, रेडियस ऑफ 0.5 मीटर एंड कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर? देखो सिंपल है,
आपको टन्स गिवन है टोटल, ठीक है सर, सिंपल है, कितने 50 टन्स गिवन है, रेडियस कितनी गिवन है सर 0.5 मीटर गिवन है सर, करंट कितना गिवन है 2 एम्पियर। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था कि नहीं, म्यू नॉट डिवाइड बाई 2r, ठीक है। Yes, sir. लेकिन यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स है सर, n नंबर ऑफ टर्न्स है। करो कैलकुलेशन, क्या मिलेगा आंसर, चलो आंसर क्या मिलेगा, जल्दी से बोलो। बी, हाँ ऑप्शन बी। ओके, 1.25 इंटू सर 10 टू द पावर ऑफ -4 टेस्ला। क्लियर इतना? चलो फिर नेक्स्ट। अब देखो 2 MCQ बाकी रहेंगे, 98 तक ही मैंने यहाँ पे लिखा है। चलो तो मैं वो 2 ऐड करके आपको बता दूंगा। अ प्रोटॉन is moving perpendicular to uniform magnetic field of 2.5 Tesla with a 2 mega electron volt kinetic energy. The force on proton will be how much? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है सर, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ठीक है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या गिवन है सर, काइनेटिक एनर्जी गिवन है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। और चार्ज आपका कैसे एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, परपेंडिकुलर, यस और नो। Yes, sir. तो फोर्स का इक्वेशन ये बनेगा कि नहीं, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, लेकिन थीटा 90 डिग्री होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो F किसके बराबर होगा, क्यू वी बी के बराबर। सर आपको बोला है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का चार्ज होगा अपने पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। सर मैग्नेटिक फील्ड गिवन है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी पे तो गिवन है ना, K इज इक्वल टू हाफ mv²। Yes, sir. तो V किसके बराबर बनेगा, अंडर रूट ऑफ 2K डिवाइड बाई m बनेगा कि नहीं, यस और नो। अब देखो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। तो जब भी मैं रिप्लेस करूँगा तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, SI में, जूल में, यस और नो। चलो तो F इज इक्वल, हाँ बोलो। No, sir. ओके, Q इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2K डिवाइड बाई m इंटू बी होगा कि नहीं। Yes, चलो sir. क्यू बी अंडर रूट ऑफ, मैं ऐसे लिखूँ 2K डिवाइड बाई m, आप सिंप्लीफिकेशन करोगे। चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19, मैग्नेटिक फील्ड सर 2.5 टेस्ला, ठीक है। चलो सर 2, अब देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी है सर, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, तो मेगा की जगह पे मैं 10 टू द पावर ऑफ 6 लिखूँ, हाँ कि ना। चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए मैं क्या करूँ सर, 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। और अगर आपको याद हो तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे लिखा था ना आपने, 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -13 जूल। हाँ, तो अगर इनकी जगह पे आप लिखो तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। चलो डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन इज गिवन 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 kg। करो सिंप्लीफिकेशन, आपको आंसर कितना मिलना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, समवॉट अबाउट, हाँ नहीं, ये वाला आंसर मिलना चाहिए। Sir, D option ही तो काम है। हाँ ओके, डी ऑप्शन, यस डी ऑप्शन, मैं सी समझा। ओके क्लियर यहाँ तक। Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट 98, व्हाट इज द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ग्रेटिंग या तो एंटरिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन याद है साइक्लोट्रॉन में, F इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइड बाई 2πm। और अगर मैं बोलूँ ना, आपको याद है जब चार्ज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर होगा तो वहाँ पे भी आपने एक ऐसी रिलेशन यूज़ की थी, ठीक है। बस तो आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, चाहिए वही ना, चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो अगर गिवन डेटा नहीं होगा तो फिर भी आप याद रखोगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 इंटू 1 2 इंटू 3.14, ये क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31।
सो आंसर विल बी 0. करो तो कैलकुलेशन ऐसे मिलना चाहिए 28 इंटू 10⁻⁹ और 10⁻⁹ मतलब गीगा, ठीक है, तो वो क्या होगा सर 28 गीगाहर्ट्ज़ होगा। यस और नो? क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। चेक करो तो, चल जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 99। A 1 meter long solenoid, length of solenoid is given, has a 2000 tons. In a magnetic induction near the center is 0.08. Then the current flowing through will be how much? आपको करंट फाइंड आउट करना है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सोलेनॉइड का, B इज इक्वल टू सर म्यू नॉट N इंटू आई। आई किसके बराबर होगा सर, B डिवाइड बाई म्यू नॉट इंटू N। अब देखो आप सबको पता है ये जो N है स्मॉल n, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। यस और नो? क्लियर? तो B म्यू नॉट इनके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टन्स और ए लेंथ कितनी है सर 1 मीटर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड सर 0.08 डिवाइड इंटू लेंथ 1 मीटर, म्यू नॉट की जगह पे होगा सर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और टोटल नंबर ऑफ टन्स विल बी 2000। सो आंसर कैलकुलेट करोगे, सो आंसर विल बी सर 32 एम्पियर। ओके, चलो फिर नेक्स्ट लास्ट MCQ 100 नंबर। MCQ नंबर 100। अ चार्ज पार्टिकल गेन्स एनर्जी ड्यू टू विच फील्ड। तो आपको पहले भी शायद मैंने कैसे MCQ ली थी, ठीक है। कौन सा आंसर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। कि चार्ज पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा, मतलब मैं बोलूँ कि उनकी जो वेलोसिटी इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी, वो किसकी वजह से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो एनर्जी चेंज होगी, ठीक है, उनकी एनर्जी जो इंक्रीज होगी उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे ही अभी नेक्स्ट यूनिट चैप्टर 5 के हम 100 MCQ लेके आएंगे, ठीक है। तो उसको आप अटेंड करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ये सारे MCQ की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ग्रुप के अंदर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।